अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान कोई नहीं दिखेगा, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं लगेगा। लोग आपको देख के अट्रैक्ट होंगे, आपके आस-पास रहने से एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस होगी, आपकी आँखों में एक तेज़ पैदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और स्वागत करता हूँ आपका द टॉक हब में। आज हम बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपने आप को मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन बना सकते हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखने वाला इंसान बना सकते हो। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे, वो आपको देखकर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिन पे वर्क करके आप ये सब कर सकते हो? सबसे पहला दोस्त, वो होता है कि आप शांत रहना सीखिए। दोस्तों, लोगों को आपके साथ रहने से ना आपकी मेंटालिटी समझ में आने लगती है। इसलिए उनको पता होता है कि वो क्या बात कहेंगे तो आपका रिएक्शन क्या आएगा, आप किस बात को कहने से दुखी हो जाओगे, किस बात को कहने से खुश हो जाओगे, कौन-सी बात सुनकर आप कैसा रिएक्शन देंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका शांत होना। हर बार रिएक्शन देना छोड़ दो। सामने वाला पर्सन कहता है कि कल मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलते हैं। ये काम छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बात को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, हर बात के लिए अपने इंटेंशन शो करना ज़रूरी नहीं है। अपने आप को मिस्टीरियस बनाओ, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड रखना सीखो, ताकि सामने वाला आपको कंप्लीटली जज नहीं कर पाए। जब वो आपको जज नहीं कर पाएगा, तो वो कहीं न कहीं आपको समझने में अपना टाइम और एनर्जी लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके बारे में सोच रहा है, तो वो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपने शांत रहना, मौन रहना सीख लिया, ये सबसे बड़ा गुण है किसी को भी अपनी तरफ खींचने का। तो आप शांत रहना सीखिए, अपने आप को मौन रखना सीखिए, अपने इमोशंस को होल्ड रखना सीखिए। दूसरी चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। आपको ना मेडिटेशन करने से एक शॉर्ट टर्म में कोई फील नहीं होगा कि इससे मेरे जीवन में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका फील आपको शायद हो भी ना, लेकिन इसका फील सामने वाले पर्सन को होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपना ध्यान एकाग्र करते हो, जब आप अपने दिमाग में एक ईश्वर की, एक ओम की या एक बिंदु की या एक डॉट की या मोमबत्ती जला के उसकी लो को देखते हो, तो आपका विज़न, आपका ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। आप बिल्कुल उसको अच्छे से देखना जानते हो, उस जगह पे अपना ध्यान रोकना जानते हो। आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देते हो, तो लोगों को आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होता है। लोगों को आपके अंदर एक तेज महसूस होने लगता है, क्योंकि आप उस समय अपने पूरे ध्यान के साथ उस चीज पे एकाग्र हो। ये गुण आपको मेडिटेशन करने से ही आता है। मेडिटेशन करने से फील आपको नहीं होगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। थर्ड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं, बहुत सारे जो लेजेंड हैं वो भी कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बुक्स पढ़ना सीखो। किताबें इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। किताबें आपको वो सिखा सकती हैं जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। दोस्तों, आप अपने जीवन में जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हो, वो आपके अपने जीवन के होते हैं, एक लिमिटेड टाइम के। आज आप 25 साल के हो, तो आपके जीवन में 25 साल तक जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आपका सिर्फ उतना ही एक्सपीरियंस है। उससे बियॉन्ड आप एक्सपीरियंस अभी तक नहीं कर पाए हो। इसके लिए आपकी 35 साल की एज होगी, तब आपको और एक्सपीरियंस होंगे, 45 तक और होंगे। तो आपको वो सारे एक्सपीरियंस करने के लिए 45 साल की एज की नीड क्यों है? क्या आप वेट करोगे 45 का होने का, 50 का होने का, 40 का होने का? इसलिए आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें अलग-अलग एज के लोगों ने लिखी होती है। अपनी-अपनी लाइफ में जो-जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो उनको शो करते हैं। तो आपको
छोटे से टाइम पीरियड में ही अपनी एज में उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस आपको फील हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में किस जगह शांत रहना है, किस जगह रिएक्शन देना है, किस जगह आप अपने आप को आगे रखते हो, किस जगह आप पीछे रखते हो, सडन मोमेंट पे आप अच्छे डिसीजन मेकर बनते हो, आप सही डिसीजन लेते हो। तो ये चीजें आपको किताबें पढ़ने से बहुत ज्यादा मिलती है। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अपनी फिजिकल हेल्थ पर, अपने फिजिक्स पर वर्क करें। दोस्तों, अगर सबसे पहली जो सुख है वो है निरोगी काया। शास्त्रों में यही लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मन की माया। तो आप ना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में विचार कीजिए। अपने आप को रेगुलर या तो वॉक कीजिए या रनिंग कीजिए। ज्यादा मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, आप डंबल उठाइए, नहीं करने की नीड है। आप मॉर्निंग में अगर 15 से 20 मिनट की रनिंग भी अगर रेगुलर करते हो, उसका आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। आपकी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसके बाद आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपके फेस पे चार्म दिखाई देने लगता है। आपके अंदर का जो आलस होता है, लेजीनेस होती है, आपकी बॉडी जो ऐसे इस तरह से रहती है, आप बिल्कुल एक्टिव दिखाई देने लगते हो। और कहीं ना कहीं ये चीज सामने वाले को बहुत पसंद आती है। उसको आप बहुत फुर्तीले दिखाई देते हो, उसको आप बहुत एक्टिव नजर आते हो, और वो आपका ध्यान खींचता ही खींचता है, आप उसका ध्यान खींचते ही खींचते हो। इसलिए अपनी फिजिक्स पे वर्क कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पर वर्क कीजिए। ये सारी बातें फॉलो करके आप अपने आप को मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन बना सकते हो। आप अपने आसपास ना आप एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हो, जिसके सराउंडिंग में जब लोग आते हैं तो वो भी पॉजिटिव फील करने लगते हैं, वो कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करने लगते हैं, उनको आप भीड़ से अलग दिखाई देने लगते हो। तो इन बातों को आप फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।